और वहाँ वाला खाता जो अपने दान पुण्य धर्म का काम करके रखा है, वो खाता खुलेगा तब वहाँ निर्धारित होगा कि तुम कुत्ती के पेट में जाओगे कि गधी के पेट में जाओगे कि बकरी के पेट में जाओगे कि बिल्ली के पेट में जाओगे। तब वो द्विज हुआ जिस दिन हम दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे साधन करके। कहते हैं वो द्विज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता। फिर कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। समय कौन सा धन्य, बहुत समय मिला, 10 बरस 20 बरस 25 बरस 50 बरस 60 बरस 70 बरस, इतने उम्र हम लोग पार कर गए, समय तो बहुत मिला। लेकिन जीवन में कौन समय धन्य, कौन घड़ी हमारे जीवन में धन्य, कौन पूछ रही है? माता पार्वती शंकर भगवान से पूछती है कौन समय धन, कौन घड़ी धन्य। तो शंकर भगवान कहते हैं धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वह समय धन्य है जब आप सत्संग में बैठे। सत्संग माने साधु पुरुषों की संगति में या ईश्वर की कथा कहानी की चर्चा में बैठिए। जब भी बैठेंगे वह घड़ी धन्य है आपके जीवन में। वही आपके खाते में जाएगा, वही आपके अकाउंट में जाएगा। हमने 50 बरस समय गुजारे, लेकिन आपने साधु पुरुषों की संगति में या शास्त्र के अध्ययन में कितना समय आपने गुजारा? ये बाहरी सत्संग है, कितना समय गुजारा? तो जितना समय आपने साधु पुरुषों की संगति में बैठ करके गुजारा, आपके लेखा में, आपके खाता में वही समय जोड़ा जाएगा। बाबा कबीर कहते हैं जापल दर्शन साधु की, साहब आव याद, लेखा में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। देखते हैं ना गांव में सहिया दीदी आती है, आंगनबाड़ी दीदी आती है, आशा दीदी आती है, बिहार में आशा है, यहाँ आंगनबाड़ी सेविका दीदी होती है, नर्स दीदी आती है। वो जैसे आती है तो घर में जो माताएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनको ख्याल पड़ता है तुरंत वो दीदी को देख करके कि कौन दिन हमको जाना है इंजेक्शन लेने के लिए हॉस्पिटल में। उनको देखने से ख्याल पड़ता है, और नहीं तो लोग भूल जाता है। उनको देखा तुरंत याद पड़ जाएगा। उसी तरह जैसे वकील को देखता है, कोर्ट वकील को देख लेगा, वो काला कोट वाला वकील से जहाँ भेंट हुई ना, तब अपना वाला केस का तारीख का ख्याल पड़ता है, हमारा कौन दिन तारीख है, वकील को देखने से। आशा दीदी, सहिया दीदी, नर्स दीदी को देखने से बच्चे जच्चे का ख्याल होता है कि कौन दिन इंजेक्शन लेना बच्चे को, कौन दिन जच्चे को दिलवाना है, ये ख्याल पड़ता है। उसी तरह साधु पुरुष को जब देखते हैं, साधु अच्छे जो त्यागी बैरागी पुरुष हैं, चरित्रवान पुरुष हैं, जब उनको देखिएगा तो उनको लगता है कि ये जो है ना, ये परमात्मा के दूत हैं। आपको परमात्मा की याद आएगी। जैसे साधु को देखिएगा उसी समय परमात्मा की याद आती है। नहीं तो देखिएगा गांव घर में दादाजी हैं दारू पिए हुए, पोता को ले लेगा गोद में, बाबा हमरा पोता का आशीर्वाद दीजिए, आप ही जैसा बन जाए। हम क्या आपके जैसा बन जाए तब? नहीं, हमरा तो गड़बड़ आदमी है, हमरे जैसा नहीं बने। दादा को पता है कि हम गड़बड़ हैं, ये वाले ठीक है, इनकी संगति में जाके तो मेरा पोता दुनिया में महान बनेगा, बढ़िया चरित्र वाला बनेगा। तो जिस समय साधु की याद आती है, दर्शन होता है साधु का, उस समय परमात्मा की याद आती है। और जितना घड़ी तक आपने परमात्मा को याद किया, बस वही आपके खाता में जोड़ देगा उतने समय। अब विचार कर लीजिए कि 50 बरस 60 बरस किस चीज में गुजारा। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं ना हम कैलों साधु संगतिया, ना सुनलों कछु ज्ञान, ना हम कैलों गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। कैसे होगा कल्याण? यही उपाय है कल्याणकार, यही काम नहीं किए। ना साधु की संगति में गए और ना कहीं कुछ उनका ज्ञान सुने, और ज्ञान ही नहीं सुने तो गुरु से प्रेम कहाँ से होगा? गुरु की भक्ति नहीं किए, अपनी मनमानी भक्ति किए, गुरु के जुक्ति से भक्ति नहीं किए। को ना कहे तो कल्याण, कैसे कल्याण होगा? तो इसलिए कहा कि वह समय धन्य है जब सत्संग हो। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह जन्म धन्य होता है जिस समय द्विज की अभंग भक्ति हो। द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हो गया है, इस अंधकार मंडल से, प्रकाश मंडल से, शब्द मंडल से ऊपर उठ करके निशब्द दशा में चले गए। सारे जड़ और चेतन शरीर को पार कर परमात्मा में मिल गए हैं जो महापुरुष।
ऐसे महापुरुष का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के मुताबिक उनके आदेश और उपदेश के घेरे में रह करके जिस जन्म में भक्ति करते हैं वो जीवन धन्य होता है। और नहीं तो बहुत लोग हैं ना, बस जाएंगे ना, जाएगा कि एक को मंत्र दे दिया, कहेगा तुम खाली सेवा करो, ध्यान तो है ही नहीं, कहीं कहीं है ध्यान, नहीं तो बस ये कहेगा तुम सेवा करो। लोग भी कहेंगे महाराज मुझसे जप ध्यान ये सब नहीं होगा, सेवा बताओ, बस जाके भंडारा कर दिया, कुछ कर दिया, कपड़ा दान कर दिया, ये सब करेगा। और जिस जीवन में ऐसे त्यागी और दिव्य ज्ञान वाले महापुरुष के दर्शन होंगे, उनकी भक्ति की युक्ति आपके अंदर में होगी, जिस जीवन में का वही जीवन धन्य हो जाता है। तो अपने जीवन को धन्य बनाइए, है ना। समय बहुत मिले हैं, वो आपके जीवन में बढ़िया समय हो, और वो समय बढ़िया कब होगा, जब आप साधु संतों की संगति में जाके बैठेंगे फिर। और ऐसे द्विज जो सिद्ध महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष से शिक्षा दीक्षा लेकर के जब आप भजन करेंगे इनकी मर्जी के मुताबिक, जैसा माता सबरी ने किया, मतंग मुनि कह करके गए बेटी तुम यहीं पर रहना, बता दिया दीक्षा, साधन भजन गुरु जी के साथ बैठ करके करती रही। ऐसे तो झाड़ू बहाड़ू चौका चूल्हा सब करती थी, लेकिन उसके अलावे भी वो बैठ बैठ करके ध्यान करती थी, क्योंकि ये शरीर एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, जाएंगे एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। बाबा कबीर कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, तुम जिसको अपनी काया कह रहे हो ना, अपना शरीर, इस काया का क्या गुमान करते हो। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन मिट्टी में मिलेगा। चांद जैसा खूबसूरत ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है एक न एक दिन। तो इसलिए संतों से युक्ति सीख करके साधन करने का सौभाग्य जिस जीवन में मिल जाए वो जीवन धन्य हो जाता है। तो अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, महापुरुषों से युक्ति सीखिए, निगुरा बन करके मत रहिए कोई। फिर कहते हैं आगे, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। शंकर भगवान से पूछा था माता पार्वती ने, स्वामी धन तो बहुत तुम पास है, लेकिन कौन सा धन धन्य हुआ। आपके खाते में बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ों रुपये हैं आपके पास में हैं, मर जाइएगा, वो करोड़ क्या करे, क्या होगा जो आपके अकाउंट में है, कौन लेगा। सबको पता है कौन लेगा। मेरे अकाउंट में है हमारा चेला लेगा, आपके अकाउंट में है कौन लेगा, आपका बाल बच्चा लेगा। अगर नॉमिनी में नाम डाल दिए हैं तो आसानी से मिल जाएगा, और नॉमिनी में नाम नहीं डाले हैं तो कहेगा आश्रित प्रमाण पत्र लाओ, तो वंशावली प्रमाण पत्र लाओ, सारा कागज मांगेगा, आपके बेटे बेटियों को बांट देगा। आपके पति होंगे तो बांट देंगे, पति हैं तो पत्नी को दे देगा। यहाँ वाला पैसा, यहाँ वाला धन दौलत यहाँ के लोग बांट लेंगे। लेकिन एक संपत्ति है का जो अपने अपने हाथों से सत्पुरुषों के सेवा में खर्च किया, कहीं धर्म के काम में खर्च किया है, वो धन आपके खाता में है, वही खाता खुलेगा। यहाँ वाला खाता यहाँ तो नॉमिनी देख के बैंक मैनेजर पेमेंट कर देगा, और जो अपने खाता में आपने जमा किया है वहाँ कोई नॉमिनी नहीं, आप ही नॉमिनी, आप ही के हिस्से में जब जाए जहाँ जाइएगा आप ही के हिस्से में खुलेगा। बहुत दान दिए हैं, हो सकता है घोड़ा का शरीर मिल जाए, वहाँ जाके भोगिएगा। और साधु पुरुष की सेवा में रह करके दान किए, सत्संग किए, अगर ये सब किए तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, और वो वाला खाता खोल के देखेगा, है ना। पलटू साहब की वाणी में पूछे धर कबों सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाही कही आई। धर्मराज पूछेगा, चित्रगुप्त जी हिसाब किताब करेंगे, तब धर्मराज पूछेगा तुमसे कौन कौन सा क्या क्या तुम काम किए संसार में जाकर के, तो वचन मुख नाही कही आई, कुछ भी मुंह से नहीं निकलेगा, किए ही नहीं हो कुछ। वही बाल बच्चा दुनिया जहां जगह जमीन ये सब किया, वो तो यहीं रह गया धरा का धरा। क्या जवाब दोगे वहां जाकर के? वहीं पर निर्धारित होगा कहाँ जाओगे तुम। किसी खाना बदोश माई के पेट में जाओगे, एक कहीं अरबपति के घर में, तो तुम्हारा खाता उलट करके देखेगा वहां पर।
यहाँ वाला खाता तो यहीं बट गया, और वहाँ वाला खाता जो अपने दान पुण्य धर्म का काम करके रखा है वो खाता खुलेगा, तब वहाँ निर्धारित होगा कि तुम कुत्ती के पेट में जाओगे कि गधी के पेट में जाओगे कि बकरी के पेट में जाओगे कि बिल्ली के पेट में जाओगे या मनुष्य शरीर में जाओगे। तो वही रेलवे स्टेशन में देखते हैं ना, कुछ परिवार लोग वही रेलवे स्टेशन में ही रहता है। और नहीं तो देखिएगा आपके गाँव में वो घोड़ा पर लाद कर मुर्गा मुर्गी कुत्ता सब लाद करके देखते हैं, चलता है ना, और खाली दिन भर बगुले मारता है। उस घर में भी बच्चा पैदा होता है कि उस घर में जन्म वही गुलगुलिया के पेट में जाएंगे, ये कहीं अरबपति किसी सत्संगी के घर पर पैदा होंगे, वहां पर निर्धारित होगा आपका।